So we are here with another story. आज की जो स्टोरी है दैट इज अबाउट यूएसए ईरान वॉर. वॉर डज नॉट डिसाइड हु इज राइट, इट डिसाइड्स हु लेफ्ट. बर्टन रसल साहब कहते हैं कि जंग का मतलब ये नहीं होता कि कौन ठीक है, जंग ये बताती है कि कौन बाकी रह गया. डिस्पाइट दैट नेशंस फाइट, दे कीप ऑन फाइटिंग, दे नो द वॉर इज डिस्ट्रक्टिव. और आजकल के हिसाब से तो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर वाली टेक्नोलॉजी है, जो कि विद इन अ सेकेंड लोग बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं, सिविलियन कैजुअलिटीज़ के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं. बट डिस्पाइट दैट नेशंस फाइट, तो इसका जो हमें पता चलता है दैट इज़, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं अपने एक ऐसे में द वर्ल्ड इज ए सीट दैट वॉर इज वेज्ड बिकॉज ऑफ टू रीजंस, वन इज कमर्शियल एंड अदर इज पॉलिटिकल. अब यही तो हम देखते हैं कि जंग जो है वो या तो पॉलिटिकल होती है या तो कमर्शियल होती है. एंड इन दिस वॉर भी हम यही देख रहे हैं कि जंग जो है वो कमर्शियल भी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोस बंद है जिसकी वजह से प्रेशराइज हो रहा है यूएसए. दुनिया में तेल की प्राइस बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है. एंड देन इट इज़ आल्सो पॉलिटिकल इन एंगल कि वो कह रहे हैं कि रिजीम को हम चेंज करेंगे और नई रिजीम लाई जाएगी ईरान में जो कि प्रो यूएसए होगी. सो दीज आर द टू बेसिकली शॉर्ट डिमांड के यूएसए सेज कि भाई रिजीम को चेंज करें. दैट रिजीम इज डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिजिल डेवलपमेंट. अब ईरान का ये कहना है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स तो बिल्कुल ही नहीं बना रहे, लेकिन मिसाइल्स जो हैं वो हम डेवलप ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि दैट इज़ फॉर आवर सिक्योरिटी. अब हम देखते हैं कि शॉर्ट स्टोरी क्या है इस जंग की, तो क्विकली हम इस जंग को कंक्लूड करते हैं. वैसे तो द डिस्प्यूट बिटवीन ईरान एंड यूएस इज़ वेरी ओल्ड एज हिल्स, बहुत ही पुराना. बट वी हैव रिसेंटली फाउंड आउट कि ईरान पर यूएसए की स्ट्राइक्स होती हैं, जिसकी वजह से उनके जो सुप्रीम लीडर हैं दैट इज रिलीजियस एंड पॉलिटिकल हेड ऑफ द कंट्री, ही हैड असैसिनेशन इन दैट स्ट्राइक. और जो स्कूल की जो गर्ल्स होती हैं उनकी भी सेक्रीफाइस होती है. अब ये जो चीज़ है ये पूरी दुनिया पे एक क्वेश्चन मार्क होती है कि जंग में स्कूल के बच्चे क्यों जो है वो अपनी जान दे बैठते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स की एजेंसीज है, यूएन है, वो भी मुतहरक होती है, बात करती है इस बारे में. और ईरान को एक मॉरल सपोर्ट तो मिलती है. बट हम आगे चल के इस चीज़ को भी देखते हैं कि ईरान मैसिव रिस्पॉन्स देता है, ना सिर्फ यूएसए को, इसराइल को, बल्कि जो उसके अलाए हैं यूएसए के इस रीजन में उनको भी वो मैसिव रिस्पॉन्स देता है. और हम देखते हैं कि जो उसके अलाए हैं उनमें से एक अलाए ऐसा है दैट हैज़ डिफेंस पैक्ट विद पाकिस्तान एंड दैट इज़ सऊदी अरबिया. रिसेंटली आफ्टर इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट, पाकिस्तान emerged as a very strong player in this region. और उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी इंटरनेशनल लेवल पर भी अच्छी की. सऊदी अरबिया ने सोचा कि पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट किया जाए. सऊदी अरबिया इज गुड फ्रॉम पाकिस्तान, डिफेंस पैक्ट हुआ जिसमें ये कहा गया कि हम दोनों की इंटरेस्ट, अगर सऊदी अरब पे अटैक होता है तो पाकिस्तान पे कंसिडर किया जाएगा, पाकिस्तान पे होता है तो सऊदी अरब पे कंसिडर किया जाएगा. बट यहाँ पर तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं यूएसए की वो अटैक हुई, रिस्पॉन्स हुआ ईरान का. व्हाट वाज बेसिकली द सीन देयर, पाकिस्तान had no choice कि पाकिस्तान क्या करे. पाकिस्तान played a very good role in this entire war. they ensured कि उनकी डिप्लोमेसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो, और ऐसा ही हुआ. अब एक तरफ पाकिस्तान के पास ईरान था, पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, और पाकिस्तान के ऑलरेडी 2 नेबर्स के साथ बुरे ताल्लुकात हैं. तो पाकिस्तान के टोटल हैं 4 नेबर्स. अब उनमें से भी अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो सब नेबर्स के साथ एक बुरे ताल्लुकात बनाए, क्योंकि पाकिस्तान की एक तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी ऐसी है कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहते हैं. पाकिस्तान हैज़ गुड रिलेशन विथ ईरान, पाकिस्तान हैज़ डिफेंस पैक्ट एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन विथ सऊदी अरबिया. एंड देन पाकिस्तान रिसेंटली हैज़ डेवलप्ड गुड रिलेशन विथ यूएस एज वेल. दूसरी तरफ पाकिस्तान ने रशिया के साथ भी रिलेशन मैनेज किए हुए हैं, और चाइना के साथ तो रिलेशन जो है वो स्वीटर दिन हनी है, हायर दिन हिमालयाज है, डीपर देन पैसिफिक. अब in this condition Pakistan, what should Pakistan do? Pakistan achieved a massive diplomacy. क्या किया पाकिस्तान ने? 15 days truce was ensured by Pakistan. कैसे हुआ? That is the surprise for entire world, and पाकिस्तान की ये massive achievement है
कि पाकिस्तान emerged as a very strong player of this region, of the world even you can say. दुनिया में हर तरफ पाकिस्तान की वाह वाह हो रही है. अल जज़ीरा भी कही कि पाकिस्तान को प्रेस करा कि पाकिस्तान ने एक मुआहदा करवाया, 15 दिन की ट्रूस करवाया और नेगोशिएशंस होंगी इस्लामाबाद में ऑन फ्राइडे. एंड देन BBC, जो कि दुनिया में एक बहुत ही देखी जाती है, मोस्ट वॉच्ड एक मीडिया न्यूज़ चैनल है, उसका कहना था कि दैट इज़ अ फ्रिजाइल यू कैन से सीज फायर, बट स्टिल द क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू पाकिस्तान. CNN ने भी यही कहा कि पाकिस्तान हैज़ प्लेड अ गुड रोल. लेकिन कुछ और न्यूज़ एजेंसीज थी जो कि दुनिया का मरकज़ ज़रूर रहीं या नहीं रहीं, ये अलग कहानी है, लेकिन वो हमारा उन्होंने तवज्जो ज़रूर हासिल की. दैट इज़ इंडियन न्यूज़ एजेंसी, जो कि समझ के बिल्कुल बाहर थी. उनका कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा था सर पैर के वो क्या कहना चाह रहे हैं. पहले वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहे थे, इंडियन गवर्नमेंट. देन दे थॉट के अब हमने जंग जीत लिए, द सिंदूर ऑपरेशन 1-2 whatsoever. But what have we seen? We've seen Pakistan emerge as a very strong player in this region, and Pakistan successfully conducted its diplomacy, maintained relation with the neighbors, with the region, and then throughout the world Pakistan एक strong player होकर सामने आया. और हमने ये देखा कि इस्लामाबाद अकॉर्ड अब दुनिया में लिखा जाएगा कि व्हाट इज़ इस्लामाबाद अकॉर्ड, के एक सुपर पावर आप कह सकते हैं USA, एंड देन द ईरान दे विल कम इन इस्लामाबाद ऑन फ्राइडे, एंड देन दे विल डिस्कस. दे हैव सम वट एवर दे हैव प्रॉब्लम, दे विल कम टू टेबल एंड देन दे विल डिस्कस. ईरान की डिमांड्स क्या है? ईरान की डिमांड ये है कि उन्होंने जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा 20% ऑफ ऑयल ऑफ द वर्ल्ड ब्लॉक है, वो उन्होंने कहा कि आई विल री ओपन इफ़ द ट्रूस हैज़ बीन डन. ट्रूस हो गई 15 दिन के लिए, बट अगेन अटैक हुए तो ईरान ने वो दोबारा से क्लोज कर दिया. बट दैट हैपन्स, जब भी ट्रूस होती है तो दीज थिंग्स हैपन्स. ईरान की डिमांड्स वैसे क्या है? एक तो डिमांड ये कि भाई एग्रेशन नहीं किया जाए, कमिटमेंट टू नॉन एग्रेशन पॉलिसी, एंड देन वो मिसाइल डेवलपमेंट ईरान ने नहीं कहा कि हम नहीं रोकेंगे, बिकॉज वो सिक्योरिटी के लिए हर नेशन का राइट है कि कुछ ना कुछ वो अपनी सिक्योरिटी करें. एंड देन ईरान ने न्यूक्लियर के लिए कहा है कि दे आर नॉट डेवलपिंग, एंड दे इट इज़ द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम लीडर कि वो नहीं बनाएंगे, ये गलत है. तो ये सारी ईरान की बातें ज़रूर हैं. और ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोस पर जो सुप्रीमेसी होगी वो हमारी ही होगी, और रीजन में जो है वो गारंटी हमें श्योरिटी दी जाए कि हमें जो है दोबारा अटैक नहीं किया जाएगा. तो इस किस्म की कुछ और डिमांड्स हैं. अब ज़रूरी नहीं है कि हम जब नेगोशिएशंस करें तो सारी डिमांड्स मानी जाएं, लाजमी है. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ डिमांड्स मानी जाएंगी और कुछ डिमांड नहीं मानी जाएंगी. बट ईरान हैज़ अ विन विन सिचुएशन है, बिकॉज जब उनकी लीडर की असैसिनेशन होती है तो हमें ये पता चलता है कि हमें देखते हैं कि दैट वाज वेरी मैसिव अटैक ऑन ईरान. लेकिन बाद में हमें ये चीज़ हम देखते हैं कि ईरान स्ट्राइक बैक करता है, नुकसान होता है, कैजुअलिटीज़ होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है. उसके बाद भी फाइनली ट्रूस होती है 15 दिन की, जिसमें ईरान की कुछ डिमांड्स हैं वो रखी जाती हैं. अब नेगोशिएशंस हो रही हैं. सो ईरान हैज़ विन विन सिचुएशन. हाउ एवर ईरान ने ये भी कहा है कि हमें रिकवरी ज़रूर दें जो कि हमें नुकसान हुआ है. तो पाकिस्तान वंस अगेन इमर्ज्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, और ये पाकिस्तान की टीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट है. वी शुड बी हैप्पी, वी शुड अप्रिशिएट आवर गवर्नमेंट, एंड देन आवर फोर्सेस इज़ वेल, जो इस किस्म की जो है वो डिप्लोमेसी में पाकिस्तान ने जो है वो अच्छा काम किया है. एंड देन वी आर होपफुल. वी शुड नॉट सेलिब्रेट टू मच आल्सो, क्योंकि ये शायद नेगोशिएशंस अभी टेबल पर हैं. वी आर होपफुल दैट थिंग्स विल be okay and fine, and this war will be ended soon. So Pakistan has a great role in this war. That was our short story of today. Thank you very much.